जब आप कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, तो क्या रोजगार छीन करके ही आप दूसरे लोगों को रोजगार दीजिएगा? जो पहले से कार्यरत 10 लाख है, तो क्या उनको बेरोजगार करके आप रोजगार दीजिएगा? यही प्रश्न का मैं जवाब लेने आया हूँ। नीतीश कुमार अक्सर बोलते हैं कि महिलाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। खुले मन से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अगर ये सशक्तिकरण तो फिर आज हम लोग रोड पे क्यों बैठे हैं इस तरह? अपने हक के लिए ना, अपने अधिकार के लिए ना। हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डकैती नहीं की। क्योंकि हर महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आई है और मैं अपनी कैंसर पीड़ित माँ को घर में अकेला छोड़ के आया हूँ, इस उम्मीद में कि नौकरी बचेगी तो फिर परिवार का भरण पोषण करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। जैसा कि आपको मेरे पीछे एक बैनर दिख रहा होगा जिस पे लिखा है राष्ट्रीय पोषण अभियान कर्मी संघ बिहार राज्य, और वहीं दूसरे लाइन में लिखा हुआ है प्रखंड परियोजना सहायक पद विलोपन के विरोध में। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये राबरी आवास क्यों आए हैं और इनकी समस्या क्या है। क्या समस्या है, राबरी आवास क्यों आए हैं? मैडम, 1 महीना से जो है ना दौड़ दौड़ के एकदम परेशान हो गए हैं। कारण ये है मैम, 10 तारीख को जो है डायरेक्टर सर, ICDS के जो डायरेक्टर सर हैं, वो AC वाले रूम में बैठ करके लिख दिए कि प्रखंड परियोजना सहायक के पद को विलोपित किया जाता है। 3 साल काम आपने करवाया और एक विज्ञापन से 4 पदों की नियुक्ति होती है। उसके बाद आप लिख देते हैं डायरेक्ट कि आपके पद को विलुप्त किया जाता है। तो मैं यही जानना चाह रहा था, अभी तक मैं यही प्रश्न का जवाब लेने आया था कि प्रखंड परियोजना सहायक के पद को आखिर क्यों हटाया जा रहा है। मैम, क्योंकि जब तक हमारी कमजोरी को नहीं बताइएगा या ये स्पष्ट नहीं कीजिएगा कि आखिर आप हटा क्यों नहीं है, तब तक हम लोगों को क्या समझ में आएगा। और मेरा ये कहना है मैम कि हम लोग जो है 425 के संख्या में यहाँ पे हैं। आप लोग का जरूरत नहीं हो इसलिए आप लोग को हटाया जा रहा है। मैम, जरूरत कैसे नहीं है? अगर जरूरत नहीं रहता तो आप कोविड में काम करवाते, इलेक्शन में काम करते, सिमरिया मेला में काम करवाते। अगर जरूरत ही नहीं होती तो जरूरत तो बहुत है मैम। कर्मचारी तो है ही नहीं, ICDS में कर्मचारियों का बहुत अभाव है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लोग सोचना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। इन लोगों के हाथ में कलम आता है, लिख दिया कि हटाओ तो हटाओ, लेकिन कभी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि इसके पीछे दुख दर्द क्या है। कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितने लोगों का एज खत्म हो गया है। एक तरफ रोजगारी की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की नौकरी छीन ली जा रही है। मैम, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, तो क्या रोजगार छीन करके ही आप दूसरे लोगों को रोजगार दीजिएगा? जो पहले से कार्यरत 10 लाख है, तो क्या उनको बेरोजगार करके आप रोजगार दीजिएगा? यही प्रश्न का मैं जवाब लेने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि तेजस्वी सर या मुख्यमंत्री सर ऐसा नहीं करेंगे। उनके संज्ञान में जब ये बात जाएगा कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो इस चीज़ को जरूर समझेंगे। तेजस्वी सर ने खुद ट्वीट करके कहा था कि ये इस मामले को समझ रहे हैं और समझने के बाद वो जो है इस पे जितना भी होगा सॉल्यूशन देंगे। लेकिन मेरा कहना था कि सर, वादा चलिए ठीक है, आपके साथ भी मजबूरी है कि आपने सरकार का गठन किया, लेकिन सर वादा को जल्दी पूरा कीजिए, क्योंकि हम लोग रोड पे आ गए हैं सर। क्योंकि हर महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आई है और मैं अपनी कैंसर पीड़ित माँ को घर में अकेला छोड़ के आया हूँ, इस उम्मीद में कि नौकरी बचेगी तो फिर परिवार का भरण पोषण करूँगा। यहाँ अगर नौकरी ही चली जाएगी तो भरण पोषण कैसा होगा? क्या यहाँ पे हम भी स्टॉल लगा देंगे? प्रखंड परियोजना सहायक हम कर भी सकते हैं, लिट्टी चोखा बिहार का जो है। और सर, अगर ऐसे नहीं सुनेंगे तो कम से कम वो स्टॉल लगा के तो देखेंगे कि हाँ, हमने वादा किया था और हम इसके वादा में देरी हो रही है। तो क्या इस तरह से किया जाए? तो ये भी अगर कहेंगे सर, तो हम करने के लिए सेवा तैयार हैं। सर को हम खुद लिट्टी चोखा यहाँ बना के खिलाएंगे। एक तरफ वही सेंट्रल से अगर बात आ रही थी, खबर आ रही थी कि राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार मिल के आपस में तालमेल बैठा के आप लोगों का जो है नियुक्ति करवाया, ऐसा कोई खबर आया? केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार अपने तरफ से मानव बल को रखे और सभी ऑफिस से हम लोगों के लिए अनुशंसा भी किया गया है कि हमें इन लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ICDS में कर्मी की कमी है
और यही मुद्दा को पहुंचाना है, क्योंकि पता नहीं ऊपर के लोग पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन हम लोग पहुंचाना जा रहे हैं कि ऑफिस से भी हम लोगों के लिए अनुशंसा किया गया है, डीएम महोदय ने अनुशंसा किया है, डीपीओ महोदय। कर्मचारियों की कमी है लेकिन कर्मचारियों को निकाला जाए। बिल्कुल मैम, कर्मचारियों का तो घोर कमी है मैम, बिल्कुल कमी है मैम। आप आकर के एक बार कार्यालय का निरीक्षण कीजिए मैम, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना जो है आपका प्रभार पे चल रहा है ऑफिस। तो कर्मचारियों का यहाँ बहुत जरूरी है मैम, और बस हम लोग का यही है, या तो हमारे पद पे पूर्ववत रखा जाए या आईसीडीएस में ही विभिन्न पदों पे जो खाली पद हैं वहाँ पे हम लोग का समायोजन किया जाए। एक तरफ जहां कर्मचारियों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी रोड पे धक्के खा रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार महिलाओं की सम्मान में बात करते हैं, महिलाओं को बोलते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी है। क्या समस्या, क्यों है? यदि ये सच है कि ये रीढ़ की महिलाएं उनके लिए रीढ़ की हड्डी है, तो फिर ये रीढ़ की हड्डी आज सड़कों पे क्यों बैठी है? बिल्कुल, नीतीश कुमार अक्सर बोलते हैं कि महिलाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, खुले मन से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो अगर ये सशक्तिकरण, तो फिर आज हम लोग रोड पे क्यों बैठे हैं इस तरह? अपने हक के लिए ना, अपने अधिकार के लिए ना। हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डकैती नहीं की, लेकिन फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं आखिर अपने अधिकार के लिए ही ना। राबरी आवास के बाहर बैठने से आपका अधिकार आपको मिलेगा? बात तो करेंगे हम लोग, और आज करके ही जाएंगे। सरकार का नारा है मैम, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो हमको नहीं लगता है कि नारा बदल गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी भगाओ पढ़ा करके। तो इसी उम्मीद में है कि जब बेटी पढ़ गई है तो रोड पे बिठाओ, बेटी को रोड पे बिठाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को रोड पे बिठाओ, यही होना, इनका नारा होना चाहिए। नारा लगता है कि गलत पड़ गया है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी बिहार के लिए ये नारा सीधे उल्टा है। बेटी बचाओ बेटी को रोड पे बिठाओ, ये नारा बदल गया। यही बदल गया है अब। कैसे? क्योंकि हम लोग रोड पे बैठे हैं इसलिए। क्या लगता है कितने दिन यहाँ रोड पे बैठिएगा? अचानक आप लोग को नोटिस आता है, आप लोग को निष्कासित कर दिया जाता है, आप लोग को उम्मीद भी नहीं होता है कि आप लोग को निष्कासित किया जाएगा, तो कैसे हो? ये अचानक 1 अगस्त को जब गाइडलाइन आता है भारत सरकार का, जिसमें कि हम लोग के पद का मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जो मौजूदा पद हैं वो राज्य से वित्त पोषित किए जाएंगे, चाहे वो राज्य स्तरीय पद हो, जिला स्तरीय पद हो या फिर परियोजना स्तरीय पद हो, वे राज्य से वित्त पोषित किए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने डायरेक्ट ना तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई फीडबैक लिया, ना इन्होंने प्रोजेक्ट लेवल से कोई फीडबैक लिया, डायरेक्ट इन्होंने लेटर जारी कर दिया। तो यहाँ पे जैसा कि आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि 10 तारीख को सरकार का गठन होता है और 10 तारीख को नोटिस आता है कि हमारी नौकरी अब चली गई। ये राबरी आवास के बाहर इसी उम्मीद में खड़े हैं कि तेजस्वी यादव जी आएंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमारी नौकरी हमें वापस मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रखंड परियोजना सहायक पद विलोपन के विरोध में। अब देखना ये हुआ कि जो विलोपन हो रहा है वो विलोपन होने से बचेगा या फिर नहीं। आइए खबरों के लिए बने रहें सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।